हेलो स्टूडेंट्स, फिर एक बार हम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट पर आपके लिए फिर कुछ लेकर के आए हैं। अभी बहुत जल्द रेलवे का ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाला है, तो ग्रुप डी एग्ज़ाम से संबंधित कुछ अच्छे प्रॉब्लम आपके पास लाए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप ग्रुप डी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, मैथ्स में खास करके। तो देखिए, एक अपूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल को आज हम बताने जा रहे हैं अपने चैनल पे। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल तो आसान होता है, सब लोग जानता है। 25 का वर्गमूल 5 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 16 का 4 होगा। लेकिन अब उसी में आ जाए 13 का वर्गमूल बताओ, 27 का वर्गमूल बताओ, 29 का वर्गमूल क्या होगा, तो मुश्किल होता है। तो आज इस मुश्किल को हमारे चैनल के साथ मेरे साथ आसान करिए। इसके लिए 4 स्टेप आप याद करिए और उसके बाद किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल फटाफट बना सकते हैं। कैसे, इस स्टेप पर आते हैं। तो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है, अपूर्ण वर्ग संख्या को बिना रूट के पहले लिखें जिसका निकालना हो। आफ्टर, इसके बाद दी गई अपूर्ण वर्ग संख्या के सबसे नजदीक, उसके आगे या पीछे, सबसे नजदीक जो अपूर्ण वर्ग संख्या दिया गया उसके सबसे नजदीक आगे का या पीछे का, आगे या पीछे के पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल से उसमें भाग दें। जो संख्या दिया हुआ रहेगा अपूर्ण, उसमें पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल से भाग देना है। वह पूर्ण वर्ग संख्या जो अपूर्ण वर्ग संख्या के सबसे नजदीक हो, आगे वाला या पीछे वाला। अभी हम इसको एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, आप घबराइए नहीं। स्टेप नंबर 3, भागफल और पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल को जोड़ दें। और चौथा स्टेप, प्राप्त योग में, जो आप जोड़िएगा, प्राप्त योग में यदि 2 से भाग दे दिया जाए तो देने के बाद जो भी प्राप्त होगा वही अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होगा और आपका उत्तर होगा। कैसे, जरा हम एग्जाम्पल दे करके सेट करते हैं। ये चारों स्टेप से निकलता है कि नहीं, इसको चेक किया जाए। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। रूट 13 का वर्गमूल निकालना हो। रूट 13 का वर्गमूल निकालना आसान नहीं है। अगर 16 का होता, 9 का होता तो आराम से बताते। तो यह अपूर्ण वर्ग संख्या है 13, तो 13 का वर्गमूल हम निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप पर आएंगे, स्टेप को सेट करेंगे। 4 स्टेप को बढ़िया समझ लीजिए, किसी भी अपूर्ण संख्या का फटाफट निकालिएगा। तो ध्यान दीजिए, पहला है अपूर्ण वर्ग संख्या को, स्टेप नंबर 1, अपूर्ण वर्ग संख्या को बिना रूट के लिखें। तो बिना रूट के लिखते हैं, बिना रूट के लिख दिए। स्टेप नंबर 2, दी गई अपूर्ण वर्ग संख्या के सबसे नजदीक, अपूर्ण वर्ग संख्या जो दिया उसके सबसे नजदीक क्या, तो उसके पूर्ण वर्ग संख्या खोजिए, सबसे नजदीक वाला। तो इसके सबसे नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? पूर्ण वर्ग संख्या इसके नजदीक में 2 को मिलेगा, पीछे वाला 9 और आगे वाला 16। 13 के पीछे 9 पूर्ण वर्ग संख्या और आगे वाला 16। तो 9 और 16 के नजदीक कौन है, अब ये देखेंगे। तो देख रहे हैं का कि 9 से 13 में 4 का फर्क है, 9 4 13, तो नजदीक कौन पड़ा। और 16 से फर्क गिन के देखिएगा तो 13 3 16, तो 4 कम है कि 3 कम है, स्पष्ट है कि 3 कम है। तो 3 कम है, मतलब 13 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या 9 नहीं, कौन हुआ, 16। तब आगे स्टेप में कहता है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या जो आप खोज लिए, जिसको हमने खोजा 16, उसका वर्गमूल, उसका जो भी वर्गमूल होगा उससे भाग दे दीजिए दी गई पूर्ण संख्या में। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, तो 4 से इसमें भाग दीजिए। स्टेप 2 क्लियर हो गया। स्टेप 2 क्लियर होने के बाद स्टेप 3 पे आइए। स्टेप 3 क्या कहता है, भागफल और पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल को जोड़ दे, यानी इसका भागफल। अब इसका भागफल क्या आएगा, तो 4 से 13 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए। 4 तिया 12, दशमलव बचा 1, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पचे 20, कट गया, 3.25 आ गया इसका क्या, भागफल। तो स्टेप 3 कहता है कि जो भी भागफल आया पूर्ण वर्ग संख्या को और उस भागफल को जोड़ दीजिए। मतलब इस पूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल था, आई जो भागफल, यहाँ प्लस का चिन्ह देते हैं, ध्यान रहेगा क्या जोड़ना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल और भागफल दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ के कितना आया, 4 3 7.25 आ गया। अब 7.25 को क्या कहा, स्टेप 4 में आइए, जो जोड़ के आया।
तो जो भी प्राप्त योगफल आया जोड़ के उसमें 2 से भाग दे दीजिए। तो जो योगफल आया इसमें 2 से भाग दे दीजिए, भाग दे दिए। अब भाग दे के जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। भाग दीजिए, कितना आएगा भाग दे करके, 2 तिहाई 6, 3, उसके बाद 1 बचा दशमलव, तो 1 बचा तो ऊपर से उतर गया 2, उतर गया 2, तो कितना हो गया देखिए 2 तिहाई 6, 3, अब बचा 1, तो दशमलव तो 0 तो हो गया कितना, दशमलव दिए तो 0 नहीं, दशमलव दिए तो 2 उतर गया तो हो गया 12, तो 12 को लगा दिए तो हो जाएगा 2 छक 12, तो 2 छक 12 के बाद कितना हो गया 2 छक 12। अब उसके बाद कितना बचा है 12 पूरा कट गया, तो पूरा कट गया तो ऊपर से उतरा 5, तो 5 उतर गया तो फिर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 उतर गया तो 2 दूनी 4, फिर बचा 1 बचा तो फिर 0, क्योंकि दशमलव के बाद 0 अपने दे सकते हैं, तो 1 बचा तो 0, तो 0 का मतलब हो गया कि 2 पचे 10, ये आ गया 3.625। ये 3.625 ही आपके दिए गए अपूर्ण वर्ग संख्या 13 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो आप इसको हमारे कमेंट्स में बना करके √29 का एक क्वेश्चन देते हैं, √29 का वर्गमूल बना करके कितना आया इसे स्टेप पर बैठाएंगे और बैठा करके हमारे कमेंट्स में जरूर लिखेंगे। अगर वीडियो ठीक लगे, समझ में आपको आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।